हेलो गाइस, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डेट से रिलेटेड मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम्स की जो हम सब कभी ना कभी फेस करते हैं। प्लस वीडियो के एंड में मैं आपको ऐसी एक ट्रिक बताऊंगा जिसकी मदद से आप किसी डेट में से ईयर, मंथ या फिर डे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं। तो चलिए आइए बात करते हैं जो हमारी सबसे मोस्ट कॉमन मिस्टेक होती है या मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम होती है जो हम सब फेस करते हैं एक्सेल पर काम करते वक्त। तो मान लीजिए मैं एक डेट देना चाहता हूँ, मैं यहाँ पर एक डेट लिखना चाहता हूँ जो हो कि 8/12/2020 यानी कि 8 दिसंबर 2020। तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, मैं पहले अपना डे डालूंगा, देन मैं महीना डालूंगा एंड देन 2020। तो गाइज यहाँ पर मुझको देखने में तो सब कुछ ठीक लग रहा है, बट जब मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ तब मुझको प्रॉब्लम यहाँ पे समझ में आती है। इसने ड्रैग करने पर डेट तो चेंज नहीं करी है बट महीना चेंज कर दिया 13-14। भाई एक साल में 13-14 महीना कब से आने लग गया, यानी कि यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम मैं एक और तरीके से पता कर सकता हूँ। वो कैसे, अगर मैं इस पर फिल्टर लगाता हूँ तो बेसिकली फिल्टर क्या करता है, जो मंथ होता है उनके ग्रुप्स बना देता है। तो यहाँ पर मैं देखता हूँ तो इसने अगस्त का ग्रुप बनाया है जो कि 8वां महीना होता है, और 13, 14, 15 को इसने डे काउंट कर दिया। इट मीन्स यहाँ पर क्या गड़बड़ हुई है मुझसे कि जो मैंने डे डाला था वो बेसिकली मंथ हो चुका है, और जो मैंने मंथ डाला था वो बेसिकली डे हो चुका है। ऐसा क्यों होता है गाइस? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हमारा एक्सेल होता है वो डेट फॉर्मेट पे काम करता है, जो कि हमारा कंप्यूटर का डेट होता है, जो कि हमारा सिस्टम का डेट होता है। और जो मोस्ट कॉमन डेट होते हैं कंप्यूटर सिस्टम में वो होते हैं मंथ, डे एंड ईयर, यानी कि MMDD YYYY। ये हमारा सबसे मोस्ट कॉमन सिस्टम डेट होता है और इसी के अकॉर्डिंग हमारा एक्सेल काम करता है, जिसकी वजह से हम सबको मिस्टेक्स का ये गलतियों का सामना यहाँ पर करना पड़ता है। तो इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं? तो एक्सेल हमें कई सारे ऑप्शन देता है अपने डेट फॉर्मेट को चेंज करने के लिए। तो मान लीजिए जैसे कि मैं जे कॉलम के ऊपर अपना डेट डालना चाहता हूँ, देन मैं जे कॉलम को सेलेक्ट करने के बाद माउस का राइट क्लिक करूँगा, देन फॉर्मेट सेल्स के ऊपर जाऊँगा। यहाँ पर एक ऑप्शन होता है डेट का। डेट के ऊपर जाने के बाद मुझे यहाँ पर कई सारे फॉर्मेट के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो जैसे कि मुझको अपना फॉर्मेट करना है कि मेरा डे फर्स्ट आए, देन मंथ आए, देन ईयर आए, तो मैं इस ये वाला फॉर्मेट अपना सेलेक्ट कर लेता हूँ एंड देन ओके। इसके बाद जब मैं इसमें डेट डालूंगा तो ये कुछ इस तरह से लेगा। मान लीजिए आज का डेट मैं यहाँ पर डालना चाहता हूँ, तो 08/16/2020। तो गाइज बेसिकली आपको डेट एंटर तो वैसे ही करना पड़ेगा जो आपका सिस्टम का डेट होता है, अदरवाइज ये इसको डेट की तरह ना लेकर के इसको एज अ नंबर लेगा और आपका जो डेट का सारा कैलकुलेशन होगा वो सब बिगड़ सकता है। तो आपको हमेशा ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी होगी। तो गाइज इसने यहाँ पर क्या करा, मैंने डाला तो अपना ये वाला फॉर्मेट के हिसाब से जो मेरा सिस्टम फॉर्मेट है, बट इसने इसको कन्वर्ट कर दिया जो फॉर्मेट मैंने इसको यहाँ पर दिया था। इसके अलावा ये मुझको और भी कई सारे ऑप्शंस देता है। आइए अब हम उनके बारे में बात करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तो आइए देखते हैं मेरे पास यहाँ पर और क्या क्या ऑप्शन होते हैं। तो जैसे कि गाइज मैंने यहाँ पर देखा कि मेरा जो अगस्त था उसका इसने यहाँ पे AUG दिखा दिया है, बट मैं अगस्त का AUG ना दिखा करके मेरे को यहाँ पर 080 दिखाए, तो वो मैं कैसे कर सकता हूँ? तो इसके लिए मुझको यहाँ पर सेलेक्ट करना पड़ेगा अपना डेट्स को, राइट क्लिक, देन फॉर्मेट सेल्स। तो यहाँ पर अब मेरे पास नीचे एक ऑप्शन होता है कस्टम का। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो इसने यहाँ पर प्री डिफाइंड दिया हुआ है कि MDY। इसको मैं यहाँ पर चेंज कर सकता हूँ कि मुझको पहले यहाँ पर डे दिखाए। तो आप ऊपर देखिए, जैसे मैंने यहाँ पे DD करा, यहाँ पर इसने जो डेट था, डे का जो था उसको यहाँ पर शो करने लग गया। देन स्लैश, यहाँ पर इसने स्लैश दिखा दिया। अब मैं चाहता हूँ मुझे महीना, तो MM महीने के लिए होता है, DD डे के लिए होता है, एंड सिमिलरली YYYY ईयर के लिए होता है। और जब मैं इसको ओके कर दूंगा तो मेरा यहाँ पर जो पूरा फॉर्मेट है वो चेंज हो गया है। तो कुछ इसी तरीके से दिख रहा है, बट जैसा मैं चाहता हूँ कुछ उस वे में नजर आ रहा है। इसके अलावा भी मैं इसके अंदर कुछ चेंजेस कर सकता हूँ, जैसे कि अभी जब मैंने इसको 2M किए थे तो इसने क्या करा था, यहाँ पर 08 दिखा दिया था। अगर मैं 3M कर दूंगा तो AUG दिखाने लग जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 4M कर दूंगा तो पूरा का पूरा अगस्त यहाँ पर ये शो करने लग जाएगा। इसके अलावा गाइज अगर मैं चाहता हूँ कि 2020 का पूरा 2020 ना दिख करके सिर्फ 20 दिखे, तो मैं यहाँ पर 4 की जगह 2Y कर दूंगा और मैं यहाँ पर ओके कर देता हूँ। तो ये कुछ इस तरह से मुझको यहाँ पर चेंज दिखाई देंगे। इसके अलावा मैं यहाँ पर अपनी तरीके से और भी चीज़ें कर सकता हूँ कि मैं चाहता हूँ कि जो स्लैश है, पहले तो मैं इसको M कर देता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि जो स्लैश है ये स्लैश ना दिख करके डॉट दिखे, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो ये कुछ इस तरीके से मुझको डेट यहाँ पर शो करेगा।
तो बेसिकली जैसा मैं चाहता हूँ वैसे डेट का फॉर्मेट ये मुझको दिखा देगा। तो चलिए डेट को अब हम थोड़ा सा और एडवांस लेवल पर लेकर चलते हैं। तो गाइज मैं यहाँ पर ये देखना चाहता हूँ कि क्या मैं अपने डेट्स में कुछ एडिशन कर सकता हूँ या फिर मैं कुछ माइनस या सब्सट्रैक्ट जैसे फॉर्मूले यूज़ कर सकता हूँ। तो गाइज बिल्कुल मैं ये चीज़ कर सकता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पर आज की डेट देता हूँ टुडे, राइट। अब मैं चाहता हूँ कि इस डेट में से मैं ये वाला डेट माइनस करूँ, तो मैं ये कैसे कर सकता हूँ। तो इक्वल टू मुझको बस ये वाला डेट अपना सिलेक्ट करना है, देन माइनस ये वाला डेट। तो मुझको यहाँ पर ये जो भी डिफरेंस होगा डेज में वो यहाँ पर निकाल कर दे देगा। इसी तरह से मैं एडिशन भी कर सकता हूँ कि अगर मैं इस डेट के अंदर कुछ ऐड करना चाहता हूँ, यानी इक्वल टू ये वाला जो डेट है इसके अंदर मैं मान लीजिए 10 दिन अपने ऐड करना चाहता हूँ, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। अगर मैं इसमें मान लीजिए 5 दिन कम करना चाहता हूँ तो -5, तो मैं ये भी कर सकता हूँ। तो बेसिकली मैं डेट्स पर अपने फॉर्मूला भी इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो गाइस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको एक चीज़ बताई थी कि मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ कि कैसे आप किसी डेट के अंदर से महीना, दिन या फिर साल एक्सट्रैक्ट करके ला सकते हैं, निकाल कर ला सकते हैं। तो गाइस इसके लिए एक फॉर्मूला मैंने बनाया हुआ है, वो यहाँ पर देख लेते हैं। आप इक्वल टू लगाएंगे, देन टेक्स्ट, आप टेक्स्ट लिखेंगे, फिर आप इसको वैल्यू देंगे जो भी आपकी डेट है जिसमें से आपको ये फॉर्मूला निकालना है। इसके बाद आप कॉमा लगाएंगे। तो पहले हम देखते हैं कि कैसे मैं महीना बाहर निकालता हूँ। तो कॉमा लगाने के बाद गाइस इन्वर्टेड कॉमा, देन 3 बार आपको एम लिखना है मंथ के लिए, देन इन्वर्टेड कॉमा बंद, ब्रैकेट बंद, ओके। तो गाइस यहाँ पर इसने मुझको ये डेट डेट के अंदर से मंथ निकाल दिया। अगर मैं यहाँ पर 2m करता हूँ तो मुझको ये न्यूमरिक में डेट दे देगा, मंथ दे देगा आई मीन। तो इसी तरीके से मैं यहाँ पर अपना डे भी निकाल सकता हूँ। इक्वल टू टेक्स्ट, देन सेलेक्ट अगेन, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, dt, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था सेम वही चीज़ है, देन ब्रैकेट क्लोज। तो ये मेरा डे यहाँ पर निकल के आ गया। सिमिलरली ईयर निकालने के लिए मुझको y का इस्तेमाल करना पड़ेगा, राइट। सेलेक्ट कॉमा, इन्वर्टेड कॉमा, y, देन। तो गाइज आई होप आपकी काफ़ी हद तक सारी प्रॉब्लम्स इस वीडियो से सॉल्व हो गई होंगी डेट्स को लेकर के। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। फिर से आपसे मुलाकात होगी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।